नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। लग रहा है कि सरकार जो है ईपीएस 95 पेंशनरों की मांग जल्द पूरी करने वाला है और इसके लिए सरकार ने कदम भी उठाना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों मैं ये अपने तरफ से नहीं कह रहा हूं, एक पेपर कटिंग के माध्यम से आप लोग को दिखाने वाला हूं कि पेपर कटिंग में क्या कुछ छपा हुआ है। चलिए मैं आपको पेपर कटिंग पूरा पढ़ के दिखाता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, जो पेपर कटिंग की मैं बात कर रहा था वो ये पेपर कटिंग है और ये जो न्यूज है वो जागरण द्वारा जारी किया गया है। जागरण जो दैनिक जागरण जो है उसके द्वारा ये जारी किया गया है और यहाँ बताया गया है कि पति पत्नी के बाद बच्चों को मिल सकता है पेंशन फंड में बचे पैसे। अब यहाँ बताया गया कि बड़े बदलाव के जरिए ईपीएफ पेंशन को आकर्षक बनाने की तैयारी में जुटी सरकार। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, मैं चलिए आपको पढ़ के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते लिखा हुआ है कि सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ पेंशन में बड़े बदलाव के साथ इसे आकर्षक बनाने के प्रस्तावों पर गंभीर से विचार किया जा रहा है। इस क्रम में सबसे अहम ईपीएफ पेंशन धारक तथा उसके जीवन साथी की मृत्यु के बाद पेंशन फंड में जमा राशि उनके बच्चों को देने का प्रस्ताव है। श्रम मंत्रालय ईपीएफ के सदस्यों को पेंशन योजना से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिहाज से इस प्रस्ताव को बेहद अहम माना जा रहा है। मंत्रालय निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की लंबी सेवा अवधि के बाद भी कम पेंशन का तर्क संगत बनाने पर गौर कर रहा है, जिससे वर्तमान 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने देखा कि सरकार द्वारा जो है अब निर्णय लिया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है कि इन पेंशन जो है कम है इनको बढ़ाया जाए। ईपीएफओ के तहत सामाजिक सुरक्षा के ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए श्रम मंत्रालय ईपीएस 1995 योजना के तहत उच्च पेंशन के लिए सदस्यों को अपने ईपीएस फंड में योगदान बढ़ाने का विकल्प देने पर गंभीर मंत्रांकन कर रहा है। सूत्रों के अनुसार पेंशन सुधारों से जुड़ी इन मंत्रणाओं के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़ी पेंशन स्कीम को आकर्षक बनाने के साथ साथ उनके सदस्यों की चिंता का समाधान करने की भी जरूरत बताई गई है। शीर्ष सत्र पर हुए विचार विमर्श के दौरान साफ कहा गया है कि बड़ी संख्या में ईपीएफ सदस्यों की दुविधा है कि पेंशन फंड में जमा उनकी रकम पेंशन लाभ के बाद वापस नहीं मिल पाएगी। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार का मत इस दुविधा को खत्म करना होगा कि आवश्यक सुधारों के साथ यह स्पष्ट करना होगा कि पेंशन फंड में जमा रकम से उन्हें पेंशन मिलेगी और उनकी मृत्यु के बाद पति पत्नी या परिवार को पेंशन का लाभ मिलेगा। दोनों की मृत्यु हो जाने के बाद पेंशन फंड की बची जमा राशि उनके नामती आश्रित बच्चों को मिल जाएगी, यानी कि जो नॉमिनी होंगे उनको बाकी का पैसा दे दिया जाएगा। मंत्रालय का यह मानना है कि ईपीएस के स्वरूप में इस बड़े बदलाव के बाद इस पेंशन योजना को लेकर इनके सदस्यों का आकर्षक निश्चित रूप से बढ़ेगा। पेंशन को तर्कसंगत बनाने के लिए विकल्पों के संदर्भ में अधिकारी ने कहा कि श्रम मंत्रालय तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दोनों पेंशन की वर्तमान न्यूनतम राशि की समीक्षा के पक्ष में है। इसकी भी जरूरत समझी जा रही है कि शीर्ष अदालत के फैसले के सदभर्म में एक और ईपीएफ के तहत लोगों को हायर पेंशन मिलने लगा, तो दूसरी तरफ सालों नौकरी करने के बाद भी बहुत से लोगों को कम पेंशन मिल रही है। ऐसे में लंबे सेवा काल को भी एक फैक्टर बनाया जाना जरूरी है ताकि इस पेंशन को तर्कसंगत बनाया जा सके। ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन अभी केवल 1000 रुपये महीने ही है। सुधारों के तहत इसकी समीक्षा करते हुए उल्लेखनीय इजाफे की संभावनाओं पर विचार मंथन चल रहा है। हालांकि न्यूनतम मासिक पेंशन में इजाफे की कोई राशि तय नहीं हुई है, मगर मंत्रालय से मिले संकेत के अनुसार हमें सम्मानजनक बनाने पर विचार किया जा रहा है। यानी कि दोस्तों अब सरकार जो है इस पर गंभीर हो चुकी है और सरकार जो है ईपीएस 95 पेंशनरों को अब मानने लगी है कि उनको कम पेंशन मिलता है। खुद इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार भी अब जान रही है कि ईपीएस 95 पेंशनरों को कम पेंशन मिल रहा है और उनका पेंशन बढ़ा दिया जाए और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए एक सम्मानजनक पेंशन
दिया जाए। और इस पर जो है विचार भी करने लग गई है सरकार। तो देखते हैं कब तक क्या मांगे पूरी की जाती है, लेकिन इसकी अभी तक खुलासा नहीं की गई है कि पेंशन को बढ़ाकर कितना किया जाएगा। 1,000 रुपये जो पेंशन मिल रहा है उसको बढ़ाकर कितना किया जाएगा, ये अभी तक खुलासा सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। जो भी रिपोर्ट आएगा दोस्तों, मैं अपने चैनल पर जरूर आप लोग को बता दूंगा। उसके लिए आप लोगों को छोटा सा काम करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया खबर निकल कर आए ईपीएस 95 पेंशन संबंधित या ईपीएफओ संबंधित या ईएसआई संबंधित, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक चला जाएगा जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।